गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी फर्स्ट सेम वालों के लिए और बॉटनी की क्लास रहेगी। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक क्लोरेला के बारे में। ठीक है, क्लोरेला क्या होता है, इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन मतलब इसकी जो सिस्टमैटिक पोजीशन मतलब वर्गीकृत स्थिति क्या है, इसको किन किन भागों में, किस क्लास में, किस डिवीजन में, किस ऑर्डर में, जीनस में इसको डिवाइड किया गया है। दूसरा पढ़ेंगे इसका हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है इसका वास स्थान। वास स्थान मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। दूसरा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब इसकी संरचना कैसी होती है, कैसा ये हमें देखने सूक्ष्मदर्शी से या नग्न आंखों से देखने पर ये हमें किस प्रकार से जो है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट आइटम आएगी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या हो, किस प्रकार से होता है, प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है, मतलब जो इसमें नई कोशिकाओं का निर्माण, मदर सेल से नई कोशिकाओं का निर्माण या नई डॉटर सेल्स का निर्माण किस प्रकार से होता है। फिर आ जाएगा नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब इसका आर्थिक महत्व क्या है, और ये है आपकी क्लोरेला की एक सेल की संरचना। ठीक है, क्लोरेला की सेल जो है इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो डिवीजन इसका होता है क्लोरोफाइला। ठीक है, किस प्रभाग या किस भाग में रखा गया है इसको, क्लोरोफाइला में। दूसरा है क्लास। क्लास कौन सी है इसकी, क्लोरोफाइसी। थर्ड है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है इसका, तो क्लोरोफाइल, क्लोरोकोकेस। ठीक है, नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली हमें पता है क्लोरोलेसी है, और जीनस है इसका क्लोरेला। ठीक है, जीनस क्या है इसका, क्लोरेला। और जीनस क्या होता है, जिस बारे में हम जिस जीनस के बारे में पढ़ रहे हैं वो है आपका क्लोरेला, और यही आपका टॉपिक है। ठीक, यदि हम इसके हैबिटेट की बात करें, जो हैबिटेट है मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बता दूं कि क्लोरेला है एक यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय है। ठीक है, मतलब एक कोशिका है, एक कोशिका इसमें पाई जाती है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय। दूसरा है कि ये कहाँ पाया जाता है, पोखरों में, तालाबों में, पानी वाली जगहों पर ये पाया जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें कि जो क्लोरेला है वो झीलों में, इसकी कुछ जातियां जैसे लाइकेन्स, हाइड्रा एवं कुछ जंतुओं जैसे हाइड्रा बायोराइट्स में भी पाई जाती है। इसकी कुछ जातियां कैसी पाई जाती है, लाइकेन में भी जो है वो उपस्थित होती है। तो हैबिटेट लिखने में कोई दिक्कत है, हैबिटेट सीधा सीधा हो जाएगा कि एक यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय शैवाल है, एक कोशिकीय शैवाल है, और ये मुख्यतः झीलों, तालाबों, पोखरों में पाया जाता है। इसकी कुछ जातियां जो है वो लाइकेन्स में भी उपस्थित होती है, लाइकेन्स में भी पाई जाती है। ठीक, यदि हम इसकी बात करें स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब ये किस प्रकार से हमें दिखाई देता है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो संरचना क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल है। इसकी कोशिका सूक्ष्म अंडाकार होती है, मतलब छोटी सी अंडाकार हो, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है, तथा एक स्तरवाली कोशिका भी से ढकी रहती है। प्रत्येक कोशिका में
या नए क्लोरेला का निर्माण हो जाता है। यदि हम बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मतलब क्लोरेला है उसके आर्थिक महत्व क्या है, ठीक है, किस प्रकार से क्लोरेला हमें आर्थिक रूप से क्या कर रहा है, लाभ पहुंचा रहा है। तो क्लोरेला का बहुत से प्रयोगात्मक कार्यों, एक्सपेरिमेंटल वर्क से यह सिद्ध हुआ है कि शैवाल मानव मात्र के खाद्य पदार्थों का उत्तम साधन है। इस शैवाल में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा सब्जी या अंडों से अधिक होती है। इनमें ये डी तक के सभी विटामिन भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो वो क्या, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एक तो ये हो गया कि ये हमारे खाने के लिए भी उपयोगी है। उसमें आपका दूध हो गया, अंडा हो गया, मीट हो गया, उनसे भी ज्यादा विटामिन जो है क्लोरेला में पाया जाता है। इसको हम खाद्य पदार्थ के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, ये जो क्लोरेला है इसमें ए से लेकर डी प्रकार के विटामिन जो है वो पाए जाते हैं। तो इसको लिखने में, इसको समझने में कोई समस्या है क्या? सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिखते हैं क्लोरेला, जैसे आपके एग्जाम में आ रहा है। आप सबसे पहले लिखेंगे क्लोरेला, उसके बाद सिस्टमैटिक पोजीशन, इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन लिख दी, वर्गीकृत स्थिति लिख दी, हैबिटेट मतलब वासस्थान, स्ट्रक्चर मतलब संरचना, स्ट्रक्चर के बाद ही ये डायग्राम बनाना है आपको। मैंने नीचे बनाया लेकिन आपको स्ट्रक्चर के बाद ये डायग्राम बनाना है। फिर आपका रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कशन करेंगे।